राधे कृष्ण सभी को गुड इवनिंग एंड नमस्ते सुमित भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज़ एकदम जबरदस्त आ रही है? गुड इवनिंग प्रदीप भाई। नादिया, यस, गुड इवनिंग। आ रही है तेजी से, देखो। आप लोग 9 लोग हैं तो 90 लोग की तरह लगने चाहिए, मेरे को एक्टिव होने चाहिए आप लोग। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे मेरी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो आप लोगों को मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा सीधा समझाता हूँ कि आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। एंड कौन से ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड करेंगे फिलहाल के लिए? हाउ टू ट्रेड विद ऑर्डर ब्लॉक। हम्म। क्लियर है। लिक्विडिटी के टॉपिक्स आगे चलने वाले हैं तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लोगों के नाम लो, मोहम्मद, अ, याद नहीं यार। नादिया, मतलब कि महिदा करके। अगर मेरी स्पेल गलत हो जाए तो माफ़ कर देना। महिदा, पूरा नाम क्या, जो भी है, महिदा जी। सोहेल, अगर जो भी नाम है वहाँ तो मुझे कोई दिखता नहीं है नाम सोहेल से। एंड अब्दुल, बिल्कुल। देखो, जिस जो जो मुझे नाम याद है उनके मैं बता रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। और तरुण, एंड एस के कुछ एस एम करके कुछ मैंने सेव किया हुआ है नंबर। कुछ लोग बहुत अच्छे से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अब्दुल भाई भी हैं। आनंद जी, आनंद जी, हाँ याद आ गया। आनंद जी भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो डेफिनेटली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूँगा यार, जान तो मैं सकता हूँ, फिर भी मैं जानना चाहूँगा। हाँ नादिया जी, ये सही रहेगा। ना, अपने व्हाट्सएप पे नादिया ही लिख, बिल्कुल सही, नादिया ही लिख लेना आप। इससे हमें भी रहेगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मेरी एनर्जी आगे बढ़ेगी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एंड कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हम बात करेंगे जो आपको मोटिवेट भी कर सकती है, इंस्पायर भी कर सकते हो, डिमोटिवेट भी कर सकती है। एंड उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया, कुछ लोगों ने तो ऑर्डर ब्लॉक पर ऑलरेडी ट्रेडिंग स्टार्ट भी कर दिया, कितने बहुत समझदार लोग होते हैं। एंड तो सबसे पहले आज हम ऑर्डर ब्लॉक पे कैसे ट्रेड करें उससे पहले हमें प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को जानना पड़ेगा, जो कि कुछ मिनट का टॉपिक है। प्रीमियम डिस्काउंट जोन को जानने से पहले सबसे पहले आप लोगों के लिए एक धमाकेदार क्वेश्चन, केबीसी का, जो बिल्कुल और बिल्कुल 2.5 रुपए का है। 2.5 करोड़ किसने सोचा? हम्म। गलत जा रहे हो आप लोग, 2.5 लाख भी नहीं, 2.5 रुपए का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बाइंग करनी, अगर आपको किसी चीज को खरीदना तो सस्ते में खरीदेंगे या महंगे में खरीदेंगे, बताइए। टेल मी। वैसे आपको बता दूं, लुइस विटोन की एक एक पर्स की जो कॉस्ट है वो एक्चुअली में $25 के आसपास बनती है, लेकिन बेचता वो $2.5 लाख में है। $2,500 में कह सकते हो, $2.5 लाख में, सॉरी। बनती वो 25-30 डॉलर, ब्रांड वैल्यू की वजह से। वेरी गुड। दैट इज द, या फिर सौफ तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने खरीद, तुम भी खरीद लो जाके अगर तुम्हारे पास ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। ठीक है। अगर किसी को दूसरों को दिखाने के लिए हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट इज द रॉन्ग वे। लेकिन खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं, मुझे पसंद है, दैट्स ग्रेट। मैं मैक्सिमम डिसीजन पहले जब स्टार्टिंग में पैसा ताजी ताजी आता तो ऐसे ही लगता कि मैं दिखा दूंगा, लोगों को आग लगा दूं, सबके साथ होता है, दैट इज द नॉर्मल, इज ह्यूमन बिहेवियर। बट धीरे धीरे समझ आया कि मेरे को दिखाना नहीं है, मेरे को क्या पसंद है वो देखते हैं।
और प्रॉब्लम पता क्या, ट्रेडिंग फील्ड में दिखाना थोड़ा बहुत जरूरी है। और आपको एक बात बताऊं, मतलब बुरा मत मानना, देखो आप लोगों के लिए ये, वैसे ये बात बुरा मान जाओगे तो चलो, वैसे भी क्या ही उखाड़ लोगे मेरा। बुरा मत, मतलब इस बात पे बुरा मत मान जाना, ऐसे कैसे बोल रहे मेरे को, मैं मजाक कर रहा हूँ। बट आप लोगों के लिए, या आप उन लोगों के लिए है जो हमारे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, आप भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं। जब हम पिछले चैनल पर दिखावा दिखावा कहें या फिर अपनी जो लाइफ स्टाइल जी रहे थे वो दिखाते हैं। ठीक है। आज तो मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी यार, कैसे दिखाऊं। अभी मेरे ट्रेडिंग से रेस्ट चल रहा है। मतलब इस हफ्ते कोई ट्रेडिंग नहीं की होगी, लास्ट टाइम शायद मेरा लगातार 2 दिन लॉस हो गया था, तो मेरा माइंडसेट मुझे लग रहा कि ठीक नहीं था, इस वजह से पूरे हफ्ते का ब्रेक लिया गया। ओ मैंने क्या बोल दिया, लॉस हो गया मेरा। ओ माय गॉड। अब आप लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, आप कुछ भी सोचे पर, लेकिन दिस इज द रियलिटी, कितना भी सीख लीजिए लॉसेस होते हैं भाई। अब भी हमारे कभी कभी 4 दिन लॉस हो जाते हैं लगातार। आपको ऐसा, आप कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा डेली प्रॉफिट होता होगा, अगर लगता है तो आपकी माइंडसेट खराब है। ठीक है। मेरा माइंडसेट खराब नहीं, आपका माइंड, क्योंकि एकदम पे मेरा भी ऐसा था कि जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, और उसी के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करके जीरो कर देता था। फिर समझ आया, लॉस एक्सेप्ट कर लो भाई, तुम भगवान नहीं हो, नहीं बन सकते। मैंने क्या बोला, कितने दिन लगातार, हाँ, लगातार मेरा एक टाइम हुआ था पहले, 2 ढाई 3 साल पहले लगातार 10 दिन लॉस हुआ था। लगातार 10 दिन लॉस, बताओ। पर डिसिप्लिन के साथ लॉस किया था। कभी प्लेसिंग की, हाँ उसमें से कुछ गलतियां अच्छी होंगी, प्लेसिंग की वजह से होगी, मार्केट की वजह से होगी, लेकिन पिछले कुछ दिन में अगर बताया जाए तो लगातार 3 दिन के आसपास, शायद 2 से 3 दिन हुआ है, ध्यान नहीं है, बट इतना हुआ होगा। तो उस समय 2 ढाई 3 साल पहले की बात करें तो इतनी नॉलेज नहीं थी, स्ट्रगल टाइम चल रहा था, और थोड़ा बहुत ही था, तो वो हुआ था। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। एंड बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि बैच नंबर 29 में भैया, जब आप लगातार लो प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो आपको लॉस एक्सेप्टेंस की चीज़ें खत्म हो जाती है, आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर क्या कर देते हैं, जीरो करने लगते हैं अकाउंट को। एंड फिर आपको लगता है कि मेरा 11वें दिन क्यों लॉस हो गया भाई, मैं तो भगवान हूँ, ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा मेरा। और उस दिन आप अकाउंट को जीरो कर देते हैं, और फिर बूम, आपको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दूं, मैं बेकार हूँ। हालांकि आप किसी और को दोष नहीं दे रहे होते, वहां पे खुद को दोष दे रहे होते कि यार मैंने फिर कर दिया, अगर मैं $20 का लॉस ले भी लेता तो क्या ही बिगड़ जाता भाई, कम से कम 200 250 300 600 500 तो बच जाते। क्यों, कल भी तो आएगा। ऐसे फिर हम अपने ऊपर इरिटेट होते हैं, इरिटेट। कितनों लोगों के साथ ऐसा हुआ है या होता है। दैट्स ग्रेट। पता, लड़कियां हमसे ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर लेती हैं, सॉरी दैट्स पॉइंट, पर लड़कियां हमसे ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगी, गारंटी की बात है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, पर सच बताऊं, लड़कियां हमसे ज्यादा अच्छी ट्रेडिंग कर सकती हैं। इसके पीछे की वजह बताऊं क्या है? लड़कियां जो होती हैं वो बहुत इमोशनली होती हैं, एंड उन्हें पैसों से लगाव होता है। उनके अंदर एक मेल ईगो नहीं होता कि मेरा भी लॉस हो सकता है क्या, या उनके अंदर एक ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं होती चीजों को लेके कि यार प्रोसेस, प्रोग्रेस नहीं हुई मेरी आज के, मतलब वो ये नहीं सोचती हैं कि मेरी यार आज अगर लॉस हो गया तो मेरी प्रोग्रेस रुक जाएगी। उनके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होती है खास। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बट 90% लोग, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कि उनके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती उनको, क्योंकि आप लोगों को सोचते हैं कि आप लोग घर ट्रेडिंग से चलाएंगे। देखो, ये पैटर्न ऐसा है, इसको ऐसे समझो कि ये माइंड का गेम है पूरा। अब आप माइंड के गेम में कैसे फंसते हैं, ध्यान समझना, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब बहुत डीप बात बताने वाला हूँ। जो मेल ईगो होता है ना, मेल ईगो, हम बायोलॉजिकल पता क्या कैसे बने, हमें प्रोग्रेस चाहिए। और जब एक मेल प्रोक्रेस्टिनेशन करता है ना, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस आता है, एक स्ट्रेस आता है, या वो बार बार एक सेम गलती करता है, बार बार डिसिप्लिन तोड़ता है। अब उसका रीजन कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट करना हो, चाहे उससे प्रॉफिट से एक्सपेक्टेशन करना, चाहे अपने आपको सहन से समझना हो, स्ट्रेस आता, स्ट्रेस जब आता तो गिल्ट फील होता।
और गिल्ट फील होता तो उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता तो मेंटल हेल्थ खत्म होती है। ठीक है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ खत्म होती है। एंड जब ये खत्म होता है तो पूरी लाइफ अफेक्ट करती है। ये किस चीज से होता है? प्रोग्रेस, ईगो से, कि मेरी डेली प्रोग्रेस होनी चाहिए। अब ये दो तरीके से हो सकती है। पहला, प्रोकास्टिनेशन जितना हम करते हैं उतना। मैं टॉपिक टच नहीं करने जाता ये, लेकिन फिर बता देता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेशन करने से हमारा जो मेल ईगो वो कम होता है, मतलब मेल ईगो बढ़ता है, जिसके कारण हम प्रोग्रेस सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और ऑलरेडी अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। दूसरा, ट्रेडिंग को से कनेक्ट करें, तो जब हम लगातार सोचते हैं ना कि यार मैंने आज ही प्रॉफिट किया, कल भी किया, परसों भी किया, आज मेरा लॉस कैसे हो गया, यहाँ कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि आपको उन्हीं $20 का जो आपका स्टॉप लॉस है ना, उन्हीं से अपने घर को चलाना होता है, या अपनी ईएमआई भरनी होती है। और मैं सच बताऊं, ट्रेडिंग को कोई लेना देना नहीं है भाई आपकी ईएमआई से, आपकी फैमिली से, किसी से भी। नहीं आपके स्ट्रेस से, नहीं किसी चीज से, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। फिर वहां पर आप हाथ जोड़ के करते हैं, फूक फूक मारने की कोशिश करते हैं कैंडल में, चली जा ऊपर, चली जा, मेरा हल्ला सारा पैसा लग रहा है 100%, ओह चली जा भाई, चली जा, चली जा, चली जा। भाई वो बुलाती है, आप जाते हैं, और फिर उसको भगाते हैं, क्या लॉजिक है? डिसिप्लिन तोड़ने के बाद अगर सेटअप पे बैठे रहेंगे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, तो वो तो बुलाएगी, अपॉर्चुनिटी दिखाएगी, भाई ये तो विन होनी है, और फिर उसी चक्कर में गलत डिसीजन होते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। हम्म, देखो, अगर अपने आप खुद मर्जी से जा रहे हो तो ठीक है, वो बुलाते तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि वो तभी बुलाएगी जब आप ईगो में होंगे, आप खत्म होंगे। ठीक है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, लड़कियां इसलिए अच्छी ट्रेडिंग कर सकती हैं बिकॉज उनके अंदर इमोशंस, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। उनको केवल ट्रेडिंग करनी है, उनको ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनाना। उनको केवल ट्रेडिंग करनी है, पैसा बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, वो ये सोच के चलती हैं। लेकिन आपको घर, आप अपनी प्रॉब्लम्स कनेक्ट कर देते हैं। मुझे भी बुरा लगा था जिस दिन मैंने पहली बार जानी थी, जैसा मेल ईगो होता हम लोगों का, कि यार ऐसे कैसे बोल दिया इस भाई ने। कोई तो मेरे को गाली भी दे रहा होगा अंदर से बैठ के, तुम ही हो रहे थे मास्टर हैं। हम्म। हाँ हाँ, मैं मास्टर ही, वैसे मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं अभी फिलहाल के लिए तो मास्टर हूँ, लेकिन सच यही है। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई थोड़ा मेल ईगो को साइड रखे, ट्रेडिंग में कोई भी मेल ईगो नहीं चलता, कोई भी ईगो नहीं चलता, अहंकार नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, है ना। और मेरा पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है। और मेरा पहला क्वेश्चन ये था, थैंक यू सो मच नादिया जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि अगर आपको खरीदने का मौका मिलेगा तो आप सस्ते में खरीदेंगे, मतलब डिस्काउंट प्राइस पे खरीदना पसंद करेंगे सेम वैल्यू को? हालांकि बहुत लोगों के दिमाग में एक मेल ईगो ये भी होता कि मैं सस्ता खरीदूंगा सेल्स में। लड़कियां खरीद लेंगी सेल्स, उन्हें तो मजा है। उन्हें जितना डिस्काउंट देगा होगा, आप लोगों से मेल को बार्गेनिंग नहीं होती है ना, मुझसे भी नहीं होती है। लड़कियां जाके वही ₹200 की चीज जो हम लाने वाले हैं वो गारंटेड ₹70 में लेके आएंगी। अब सामने वाला अगर 70 में दे रहा है, वो फिर भी पैसे प्रॉफिट करा लो, उसमें देगा नहीं। लेकिन वही है, मेल ईगो। हम क्या करेंगे? अपना वही सिंपल है, अपना लॉजिक लगेगा, दिमाग लगेगा क्या। हमने यहाँ एक ट्रेड देख ली है, ठीक है, हमने ट्रेड देख ली। अब हमें पता है कि भाई ये डिस्काउंट जोन में नहीं है, ये प्रीमियम जोन में ये महंगा मिल रहा है। हम इस पर भी ट्रेड कर देंगे और एक आध बार विन भी हो जाएंगे, और फिर इस एनगल्फिंग पर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है। अपने को तब तक बार्गेनिंग करनी है। देखना, इसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमसे रियल लाइफ में बार्गेनिंग नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा कि बार्गेनिंग करो। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रही बार्गेनिंग, और मुझे लग रहा है ये महंगा है, तो वहां छोड़ के दूसरी दुकान की तरफ बढ़ लो, बस सिंपल इतना कहना चाहता हूं। अगर नहीं हो पा रही है और कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत यहां कर सकते हैं आप। कि मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ महंगा मिल रहा है, मेरे को सस्ता इस जगह पे मिलेगा, तो मैं यहीं पे आके ट्रेड करूंगा ना। मुझे क्यों इस एरिया में ढिंका चिका कर रहा है? ठीक है। हालांकि आप नहीं करते, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट करती है, ढिंका चिका दोनों हाथ जेब में डाल के ऐसे ढिंका चिका, है ना। और फिर आप देखते रहते, मजाक उड़ाते हैं। फिर आपको पता है, एक और ट्रेडिंग की एक और खासियत बताता हूँ।
जब आपका लॉस होता है ना, जब आप जीरो कर देते हैं और जब थोड़ी देर और मार्केट बैठते, ले भाई यहां पर विन हो गई यार, कितनी अच्छी ट्रेड थी, थोड़ा और वेट कर लेता मैं। अबे ले भाई, 4 ट्रेड तो मैंने ऐसे निकाल दी। वो पता क्या कर रही है, वो आपसे कह रही है कि दोबारा पैसा डाल, दोबारा लूंगी। क्योंकि आपका माइंड अब विनिंग ट्रेड्स को देख रहा है सामने। समझ रहे हैं? दिस इज द ऑल अबाउट साइकोलॉजी गेम। आप एक सेटअप पर भी मास्टरी करके प्रॉफिट बना सकते हैं। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्लास को, वरना ऐसी तो बात चलती रहेगी। मेरा पूरा मकसद, हमारी टीम का पूरा मकसद होता है, बीटीटी की टीम का, कि आपको पहली क्लास से साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताना शुरू करें। कोई टेक्निकल नहीं, हो रियलिटी। मैं ये नहीं कहूंगा भाई आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, दैट इज द प्रोसेस गेम। और मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन आपका ये माइंडसेट हो गया कि मुझे केवल सीखने के लिए बनना है, मुझे सीखने के लिए ही बस बैठना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई उम्मीद नहीं, हाँ मुझे सीखने में ही मजा आ रहा है, तो यू कैन भाई, कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी आपका मार्केट। अगर आपका देख दो प्रॉफिट ट्रेड लगाने पर 1 मिनट तक दिल धक धक कर रहा है, ढिंका चिका कर रहा है, मतलब नहीं, दिल कैसे ढिंका चिका करेगा यार, मैं भी क्या बोल देता हूँ, धक धक को क्या बोल सकते हैं, डुम डुम, हाँ डुम डुम कर रहा है, तो भाई इसका मतलब आप इमोशन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आपने ट्रेडिंग लगाई, आपकी कोई उम्मीद ही नहीं है प्रॉफिट होगी लॉस, मेरा सेटअप बना, मैंने ट्रेड लगाई, काम खत्म, प्रॉफिट और लॉस क्या फर्क पड़ता। समझ रहे हो? समझ रहे हैं आप? क्लियर है? तो मेरे को उम्मीद है अब लोग, आप बार्गेनिंग, जो मेल है, ईगो है, वो बार्गेनिंग करना सीख जाएंगे चुपचाप, और मार्केट से बार्गेनिंग करेंगे कि भाई मेरे को डिस्काउंट जोन में ही खरीदना, चलो डिस्काउंट जोन रो करना सीख लेते हैं, एंड प्रीमियम जोन करना, दोनों वैसे एक ही बात है, दोनों को कोई सा भी एक सीख लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो मुझे कोई भी एक वेव लेनी है, जैसे कि ये वाली पूरी मैं वेव उठाऊंगा, एंड दिस वन, और भाई ये मैं लगा दूंगा इधर, तो मुझे इसके लो से और इसके हाई तक, जहां भी हाई बैठ रहा होगा वहां तक एक फिबोनाची भी लगा सकते हैं, आप गेन बॉक्स भी लगा सकते हैं, उसके मिडिल पॉइंट पे एक लाइन लगानी है 0.5 पर। एंड यदि बायर की तरफ लगा रहे हैं, आप बायर वेब में लगा रहे हैं, तो ऊपर का जो एरिया रहेगा वो प्रीमियम जोन रहेगा, मतलब कि महंगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, किससे बार्गेनिंग करने हैं, हमें खरीदना है ना, हम सेलर से बार्गेनिंग कर रहे हैं, सेलर कह रहा भाई मेरे को तो, चलो यहाँ पे प्राइस भी लिख रहा, उसी को ले लेंगे। सेलर देंगे यहाँ पर आपको इस लाइन से ऊपर 185.9, मतलब 186 के आसपास। ठीक है, बट आपको नहीं लेना है, आप बार्गेनिंग करते करते जाएंगे, नहीं भाई मेरे को जब तक सेलर मेरे को यहाँ नहीं आ जाएंगे प्रीमियम जोन में, सॉरी डिस्काउंट जोन में, इस 0.5 से, देखो हर एक प्राइस, हर एक कपड़ा, हर एक जूता, हर एक जो भी खरीदते हैं, उसका एक मिड पॉइंट होता है। अगर उस मिड पॉइंट की रेंज से ऊपर कोई बायर सेलर मांग रहा है, तो इसका मतलब आप लूट रहे हैं, मतलब लूट रहे हैं, लूट नहीं रहे, लूट रहे हैं। क्योंकि एक प्राइस की जो वैल्यू है, मान लो कोई इंसान 50 रुपए का कोई चीज खरीद के लेके आया, अब वो भाई ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए मार्जिन से बेच देगा, 10 रुपए मार्जिन से बेच देगा, मतलब 50 से 60 रुपए, 70 रुपए, लेकिन वो मांग रहा है भाई 100 रुपए या 25 रुपए, मान लो उसका मिड रेंज है, इससे ऊपर नहीं प्रॉफिट बना सकता वो मांग रहा है भाई 100 रुपए से ऊपर। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अमीर समझते हैं अपने आप को, और जो एक्चुअली में कि भाई मुझे चाहिए, पसंद आ गया तो लेना है, जैसे मैं भी करता हूँ, सच बताऊँ तो मैं भी इसी में आता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करता अब, हो जाता। तो वो मुझे उसके रेंज का पता है भाई, इससे ऊपर का मैं महंगा ले रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, 25 मिडिल आ जाएगा कि भाई 25 तक, 0.5 आ गया। अब मुझे 0.5 से नीचे, मतलब 75 से नीचे ही बाय करना है। अब वो 74 का हो, 77 का हो, वो अकॉर्डिंग टू हमें ऑर्डर ब्लॉक बताएगा कि कहाँ से बाइंग करेंगे। तो इतना क्लियर समझ में आ गया भाई, डिस्काउंट जोन, अपने को डिस्काउंट जोन से ही बाय करना है। हाँ जी भैया, समझ आया? अपने को प्रीमियम जोन में बार्गेनिंग करनी है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ नहीं करनी आती छोड़ दो ना, मत करो, बात खत्म, दूसरी दुकान के पास जाओ, मतलब दूसरे चार्ट पे जाओ। क्लियर है? डिस्काउंट
जोन। अब डिस्काउंट जोन में हमने बीच की एक लाइन ड्रॉ कर ली है 0.5, और उस, मैं लगा देता हूँ एक लाइन लेके यहाँ पर, छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड उसको ले आता हूँ यहाँ। तो मुझे पता लगा इस वेव में हायर हाई क्रिएट हो रहा है। देखो, स्ट्रक्चर इज द किंग, इस बात को समझना। तो मुझे पता है कि ये 0.5 है, उसके नीचे जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिलता है डिस्काउंट जोन में। तो एक्सट्रीम वाला है भाई, यहाँ मिलेगा तो वो तो है धमाका, लेकिन डिस्काउंट जोन का एक ऑर्डर ब्लॉक मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, डिस्काउंट जोन का एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब यहां मैं एक ट्रेड कर सकता हूं, आपके लिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, अगर इसने प्लेसिंग दी है, देखते हैं क्या हुआ है। तो ये हो गया आप क्या, डिस्काउंट जोन का ट्रेड। अब दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं जब फ्रैक्टल आएगा। तो जो जिन लोगों ने मतलब फ्रैक्टल अभी तक यूज नहीं किया, 30 आपके उस ग्रुप में आया क्या? मैसेज नहीं, आपके ग्रुप में नहीं आया होगा, आपको बाद में दी जाएगी मतलब। मैसेज आया आपके ग्रुप में फ्रैक्टल वाला? अगर आया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब नहीं आया तो बाद में होगा फिर आपके लिए वो, सिंपल है। तो यहां पर क्या हुआ है, या तो इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ दे, या इस लाइन को टच करके इसके बीच में, जैसे ये वाली कैंडल ने दिया। क्लियर? अब हुआ क्या यहाँ, अगर इस 30 सेकंड में देखो, हमेशा आपको सेलर खुद बता देंगे कि मार्केट में ये यहां से हमें कब बाइंग करनी है। अगर ये वीक तरीके से आ रहे होते तो यही ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक की जो लाइन है ना, यही काम कर जाती, यही प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये ऊपर से काफी स्ट्रोंग आ रहे हैं, तो इस ट्रेड को तो आप देखो अभी के लिए, फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में आ भी रहा है। और यहां पर देखा जाए तो क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ दी है, लेकिन हम इसके नीचे आने पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इजिली अगर आपकी इस विक के नीचे लगाएंगे तो आपकी विन हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद जैसे ये मिडिल में क्लोज होती है तो आप यहां पर कुछ नहीं करेंगे फिलहाल। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ध्यान से समझना। अब ध्यान से समझिए, पहले इस कैंडल ने इसको टैप किया, सॉरी इस वाली ने। तो आपने इस कैंडल पर आपकी ट्रेड की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर, ये विन होगी। अब इस वाली कैंडल ने ये लो भी टैप कर दिया, तो आप फिर एमओएस लेंगे नीचे की तरफ, इस लाइन पर आने पर ट्रेड करेंगे। और जैसे ये छोटी रेड कैंडल क्लोज हुई, आप इस पर भी ट्रेड करेंगे। क्लियर है? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? अगर बाई चांस आपकी ये ट्रेड लॉस भी हो जाती है तो उससे घबराना नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बट नेक्स्ट दो ट्रेड को नहीं छोड़ना, डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक। और प्लस पॉइंट तो ये भी है कि सेलर्स लगातार वीक हो रहे हैं, ये वीकनेसेस खुद से एंड देन मार्केट में। और यदि बाई चांस ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, तो भाई डेफिनेटली आप कुछ नहीं करेंगे, फिर वेट करेंगे। और यहाँ पे एक बात बताऊं मैं आपको, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये वाली ट्रेड्स क्यों विन होने की संभावना, क्योंकि यहाँ पर भी एक छोटा सा एफवीजी है, वो भी टैप हो चुका है। तो ये दोनों ट्रेड आपकी इतनी धमाका करेंगी, जो आपको प्रॉफिटेबल मतलब बनाने के लिए काफी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वेट, ये सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का वेट 5-10 मिनट है, यहाँ 5-10 मिनट है यहाँ से। फिर आपको लगातार तीन ट्रेड मिलती हैं, एक इस पर, एक इस पर, और एक एनगल्फिंग पर। एनगल्फिंग की भी ट्रेड आप कर सकते हैं अगर डिस्काउंट जोन से हो रही है तो। क्लियर है? ओके, सबसे पहले हमें डिस्काउंट जोन लगाना है। और डिस्काउंट जोन इसके नीचे का 0.5 से नीचे का ऑर्डर ब्लॉक यही बैठ रहा है, एंड ये बैठ रहा है, दो बैठ रहे हैं साथ में। उसके बाद मार्केट में ये कैंडल टैप करती है तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये लॉस हो जाएगी, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन अगली कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक के लो को भी टैप कर दिया है, इस वाली कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इस लो के ऑर्डर ब्लॉक, और इससे ऊपर क्लोजिंग है, तो इसके नीचे आने पर आप आपकी ट्रेड करेंगे। ठीक है, एंड फिर जैसे ही मार्केट में अगेन रिवर वीकनेसेस आई है सेलर की, और इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, तो इस पर आपकी ट्रेड करेंगे। एंड देन जैसी एनगल्फिंग होगी, इस पर आपकी ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट की डेस्टिनेशन ये है।
क्लियर। हाँ, अब दोनों में ये ओटीसी, बिल्कुल दोनों में अभी, अरे ये रियल लग रहा है इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं काम करेगा, ओटीसी में भी दिखाऊंगा मैं, टेंशन ना लीजिए। ऐसे कैसे? ठीक है। मार्केट किसी में भी काम करेगा, टेंशन मतलब फॉरेक्स में भी जाके आप यूज करेंगे तब भी करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखें क्या। हम्म। हाँ जी, दोनों पे एमओ से ही लेनी है जब तक मार्केट में नहीं है, और ओपनिंग पे कब लेनी है, या तो लाइन से ऊपर या लाइन पर, एग्जैक्ट लाइन पर क्लोज देगी तो। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे, ऐसे कैसे है? और अभी तो एक ही एग्जांपल दिया, इसमें ही मैंने इतना वक्त ले लिया, टेंशन ना लो यार। दिल तोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हारा, बिल्कुल जोड़ के जाऊंगा फेविक्विक से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूं, यहां से यहां तक मेरी एक वेब बैठ रही है, वेब बैठ रही है सॉरी। तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में यहां एक ऑर्डर ब्लॉक है सबसे लास्ट में, ये तो देखो जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो तो धमाका करना ही है। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि भाई यहां से यहां तक एक जो 0.5 है वो यहां बैठेगा, यस और नो। अब कुछ समझदार लोग हमारे जैसे होंगे, वो प्रीमियम में बाय कर लेंगे, विन भी कर लेंगे, और एनगल्फिंग फेल हो जाएगी इस तरीके से। हालांकि एक दो ट्रेड विन भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध के, लेकिन कोशिश करें ना ही करें ऐसी उंगली, तो फायदे में रहेंगे। अब मेरे को पता है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है भाई, ये किस में आ रहा है। बताइए। डिस्काउंट में आ रहा है। वेरी गुड। अब ये डिस्काउंट में आ रहा है और मार्केट में ये एलक्यू ग्रैब हुई है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक शायद अभी तक इस, देखो अब एक ऑर्डर ब्लॉक का यूज एक ही बार करना है, इस बार ध्यान रहे। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या इस वाली रेड ने, नहीं, आप देखेंगे बिल्कुल एक पॉइंट का गैप है, तो इस वाली रेड ने टैप नहीं किया है। अगर इस कैंडल ने प्लेसिंग दी है, जो कि अगर दी है तो ये ट्रेड पर आपको ट्रेड करनी है। और अगर मेरे को लग रहा है कि अगर ऐसी ट्रेड लॉस हुई है किसी भी कारण से, तो इसने मुश्किल ही प्लेसिंग दी होगी, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट इसने प्लेसिंग मुश्किल ही दी होगी, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कैंडल आने का कोई सिस्टम बैठता नहीं। अगर पहले नीचे आ जाती तो रिजेक्ट हो जाती। ये लास्ट की 30 सेकंड में ही नीचे आई है, तभी यहां पर क्लोज हुई है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट में ये मिडिल में क्लोज हुई, क्योंकि अभी तो नीचे वाली लाइन टच नहीं हुई है, और ये इसके मिडिल में क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल पर मैंने तो मना किया है ट्रेड करने के लिए, मत करो। लेकिन यही बताएगा आपको फ्रैक्टल की करना है या नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं फिर, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज और चल रही होगी, सर यहाँ तो एनगल्फिंग हो गई भैया, सर यहाँ तो एनगल्फिंग होगी और हमारी तो ये लॉस हो गई अगली कैंडल। देखो, जब चार्ट क्लियर होता है ना तो आपको इजीली ट्रेड्स मिलती हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लियर नहीं कहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक तरीके से मार्केट का शिफ्टनेस आया, थोड़ा सा इस वाले हाई लो को लगभग तोड़ा है। एंड दूसरे तरीके से अगर समझेंगे तो इस वाली कैंडल ने एक एफवीजी को भी टैप किया है। क्लियर। तो वहां से रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हम्म। पर एक बात बताऊं, आपको कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल पर आपको एमओस से ट्रेड करनी है, ओपनिंग पर करनी है? और इसके पीछे की वजह पता क्या है? इसके पीछे की वजह बताएगी आपको फ्रैक्टल। ठीक है, की करनी है। देखो कोई कोई ट्रेड है जो एनगल्फिंग ओपनिंग पे करनी होती है, जैसे ये, क्योंकि यहाँ तो क्लियर है डिस्काउंट जोन सा है, मार्केट में सेलर भी, कोई एनगल्फिंग कोई रोकने को नहीं, ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केट रेंज है, तो रेंज में आपको बहुत कंफ्यूजन है, और मेरे हिसाब से छोड़ ही दें तो बेहतर है, कंटिन्यूशन ट्रेड रेंज में छोड़ना ही बेहतर रहता है। ठीक है, क्योंकि रेंज में ही मार्केट में मैक्सिमम लोग फंस के अपने अकाउंट को जीरो कर देते हैं, तो रेंज में ना करें। और देखो क्लियर एग्जांपल जितने भी दिखाऊंगा मैं आपको, उतने ही आपको मजा आने वाला। देखो यहाँ पर ये है आपका, बताइए क्या है।
एक वेव है। ये है आपका डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक। एंड मैं इस पर ट्रेड करूंगा, लेकिन इसके नीचे आने पर तो इसने प्लेसिंग दी नहीं है। और जैसे ही एनगल्फिंग होगी, आपकी इतनी बड़ी विन हो जाएगी। ओपनिंग ट्रेड है। क्यों? मार्केट में सेलर की आने की हालत देखो, ऊपर से कैसे आ रहे हैं। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि मार्केट में अगर सेलर ऊपर से एफबीजी बनाते हुए आ रहे हैं तो स्ट्रांग होंगे। ऑर्डर ब्लॉक बनाते हो, एफबीजी बनेंगे तभी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे ऑब्वियसली। तो स्ट्रांग होंगे। बताइए। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा हालत कितनी खस्ता हो चुकी है इनकी। तो ये डायरेक्टली सेलर वीक होते ही, जैसी इसने तो प्लेसिंग नहीं दी हमें, क्योंकि हमें नीचे आने पर आपकी ट्रेड करनी थी। जैसी एनगल्फिंग होती है, ये कैंडल आपकी ट्रेडिंग बन जाएगी। क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसके बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा भी नहीं है बेचारा छोटू सा। अरे पॉकेट खाली कैंडल कहाँ से यार? दिल तोड़ दिया तुमने, आधी वाली बात करे वो भूल जाओ यार। वो अब भी काम कर रहे हो क्या? कोई बात नहीं, मत करो। अब आ जाते हैं बाइंग, कोई सेलिंग की ट्रेड देख लेते हैं। सेलिंग का सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा? ये वाला। तो डेफिनेटली ये हमारा एक्सट्रीम भी है, डिस्काउंट जोन में भी आ रहा है। ऐसी जैसे हमने उसमें लगाया था, किसमें? बाइंग से नीचे लो से हाई, यहाँ पे हाई से लो लगाएंगे और 0.5 से ऊपर वाला पार्ट आपका डिस्काउंट जोन होगा। इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इस कैंडल पर ट्रेड करूंगा? नहीं। अगर ये कैंडल इसको टैप करती तो मैं इस कैंडल पर ट्रेड करता, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्लियर है? तो ये रिवर्स हो गए, लेकिन अपने काम की कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस कैंडल को टैप करना चाहिए था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, देन मैं नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करूंगा। इसने नहीं किया, क्योंकि अपने को नहीं पता होता ना रिजेक्शन है या बीच में क्लोज होगी। और वही फिर ड्रामा कि भाई मार्केट में वीकनेसेस देखिए बायर की, ऊपर से जाने तक की। तो ये सब आपको आगे सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ऑर्डर ब्लॉक से मैं आपको ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ, तो उसे सीखते हैं। डेफिनेटली ये हायर हाई है, और ये सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक है। इस एरिया में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, केवल एक को छोड़कर, इस वाले को। बट ये डिस्काउंट में नहीं, प्रीमियम में आ रहा, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एंड आपको एक धमाका दिखाऊं, अगर मार्केट कोई भी लिक्विडिटी, अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पर देती है, तो आप नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या हुआ है, मिडिल में क्लोज दी है। तो दिस इज द फ्रैक्टल गेम। फ्रैक्टल इज वेरी मोस्ट। फ्रैक्टल आपको इतना बताएगा कि एमओस कब लेना, मार्टिंगल कब लेना, बॉडी इनकी की ट्रेड कब करनी है। एंड मिडिल में क्लोज देनी है तो कैसे, मतलब कब मिडिल में क्लोज दे रही है तो कब आपको रिवर्स करनी है, कब छोड़नी है। क्योंकि कई मिडिल की ट्रेड आपकी लॉस होती भी नजर आने वाली है। ठीक है। एमओएस क्या है? ई एमओएस नहीं है वो, एमओएस है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमें वेट करना होता है कुछ सेकंड। देखो बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये तो खैर एग्जैक्ट ही क्लोज है, तो इस पर तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे। डिस्काउंट डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, एमओएस एमओएस वाला कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट अभी शिफ्ट नहीं हुई है, तो इसका कुछ लेन देना नहीं है हमें। एमओस का एग्जाम्पल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो। नहीं, ये भी नीचे आने पर करनी थी, नहीं कर सकते, एग्जैक्ट टच होनी चाहिए। मिडिल में क्लोज है। देखो यहाँ देखो, अगर देखा जाए, कहाँ से माउस चल जाए, हाँ। अगर यहाँ आप देखेंगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक अगर देखा जाए, तो यही आपकी इफिशियंसी कैंडल है इन सब में, ज़्यादा पावरफुल। गलत ड्रॉ कर दिया क्या मैंने? हाँ जी भाई। अगर देखा जाए तो इफिशियंसी कैंडल है। तो अब एमओस क्या होता है, ध्यान से, जैसे इस कैंडल ने इसको टैप किया ऊपर वाले हाई को, ठीक है। एमओस मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं इसे।
तो आपको अगली कैंडल पर ओपनिंग पर ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि आपको ऊपर जाने पर जब 30 सेकंड में अगर ऊपर पहुंच जाती है तो आपको ट्रेड लगानी है डाउन की। फिर नेक्स्ट पर भी सेम करनी है, अभी तक रिवर्स नहीं आया तो ऊपर जाने पर लगानी है डाउन की। और जैसे ही डोजी बनेंगी आप नेक्स्ट पर कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता? मार्केट में जिस पॉइंट से हमें ट्रेड करनी होती है उस तक जाने का हम 30 सेकंड के स्टार्टिंग के 30 सेकंड में अगर पहुंचती है तब हम ट्रेड लगाते हैं। उसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर नहीं पहुंचते 30 सेकंड में तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम फिर वेट करेंगे। ये होता है एमओएस। और एग्जांपल सीएडीसीएचएफ पे देखते हैं। करंट मार्केट में अगर देखा जाए तो देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी फिलहाल लगा के निकल जाते हैं यहाँ से। ओके तो यहाँ देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मतलब डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक। इसने टैप किया। अब देखो यहीं भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर समझ आएगा। नीचे आने पर ट्रेड करनी है, विन हो जाएगी। ये एग्जैक्ट क्लोजिंग है, नीचे आने पर ट्रेड विन हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड विन हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड एनगल्फिंग पर विन हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, अगर आपके अंदर सब्र है, एक ट्रेड अगर प्लेसिंग सही होगी दूसरी ट्रेड विन हो जाएगी, तीसरी ओपनिंग पर ट्रेड होगी, चौथी लगातार 4 कैंडल पर ट्रेड मिल जाएगी और काम खत्म। आपका एक ही दिन में सेशन यहीं खत्म हो जाएगा प्रॉफिट के। बस आपको ये अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है। क्लियर है? प्लीज क्लियर प्रोवाइड एग्जांपल हाउ टू टेक ट्रेड इन ऑर्डर ब्लॉक टू एमओ ट्रेड। यही यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से। हाउ टू ट्रेड प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक से तो ट्रेड बता रहा हूँ भाई, इतनी देर से ध्यान कहाँ है आपका? ये ऑर्डर ब्लॉक से ही तो ट्रेड बता रहा हूँ ब्रदर। और एमओएस का यही तो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नीचे आने पर ट्रेड लगाइए जब भी आपको जाना है। ठीक है। सर अगर प्रीवियस कैंडल की विक ज्यादा नीचे है तो एमओएस विक से लें या ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर ब्लॉक की लाइन से लेना है। देखो एमओएस कभी भी कैंडल की विक से नहीं लेना है, ऑर्डर ब्लॉक से ही लेना है। या तो ऊपर की लाइन पे मिल रही है तो ऊपर, और यदि इसके मिडिल में इसको टैप कर दी तो इसके यहां पर। हमें कैंडल के इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? हमें कैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है कुछ भी, हमें केवल ऑर्डर ब्लॉक की दोनों लाइन से लेना देना है। एमओएस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक की लाइन से लिया जाएगा, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक की लाइन से। अगेन आपको दिखाऊं, अगर आप यहां से यहां तक लगाते हैं तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा मैं डिस्काउंट में आ रहा है या किस में आ रहा है, तो आप यहाँ भी अप की ट्रेड कर सकते हैं। पर आपने अभी तक एक चीज नोटिस की होगी कि भाई सारी ट्रेड जितनी भी हैं वो ट्रेंड के साथ ही हैं और क्लियर चार्ट में है। क्लियर? अब यहाँ देखो, बहुत सारे लोग इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बताया, रिफाइन करना है। अगर हाई बनाया तो आपको क्या लेना पड़ेगा? हाई पे लेना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई भी ट्रेड यहां से बनेगी ना कि यहां से। क्लियर है? और अगर मैं, चलो अभी मैं अभी इतना ही टच करूंगा इस क्लास में, क्योंकि अगर मैं आगे की चीजें टच करूंगा, ये केवल आपको एक चीज बताइए जिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ट्रेड हैं जो आप बना सकते हैं। जब आप डेस्टिनेशन सीख जाएंगे, मार्केट में डेस्टिनेशन, कि मार्केट डेस्टिनेशन का है, तो आप खुद अपनी ट्रेड्स लॉजिक पर ट्रेड कर पाएंगे। और ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सच बताऊँ आपको। केवल शांत बैठना, अपने सेटअप का वेट करना, अगर स्टॉप लॉस उठ जाए तो चले जाना वहां से छोड़ के, और यदि प्रॉफिट हो जाता है तो भी चले जाना छोड़ के, क्या दिक्कत है? समझ रहे? सर अगर ओबी वाला जोन में 2 या 3 कैंडल बन जाए तो रेड और ग्रीन, और फिर बायर नहीं, एक बार यूज करेंगे। अगर एक बार किसी ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो जाती है, मैंने पहले ही बताया, तो आप वहां पर कुछ नहीं करेंगे। सर ये डेस्टिनेशन का टॉपिक भी ट्रेंडिंग ट्रेडिंग में आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, टारगेट होता है एक प्रकार का, डेस्टिनेशन ही मान लीजिए। ठीक है, बिल्कुल बताएंगे।
टच करने को तो बहुत कुछ टच कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता बिकॉज ऑफ फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। हाँ भाई, फाइनल डेस्टिनेशन, वही वही फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के बाद वो टॉपिक टच करेंगे हम। ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक, इजीली विन हो जाएगी, बात खत्म। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी, जितनी भी ट्रेड्स हैं सब ट्रेंड के साथ है सब। जहां मुझे स्ट्रक्चर क्लियर नहीं लग रहा वहां आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा इतना ध्यान रखना है। ये ट्रेड विन हो गई है। क्यों? एक्सट्रीम। इसके बाद कुछ ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, तो विन। बस यहां से यहां तक का सब्र किस कौन करेगा? आप। ठीक है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हमने क्या टच किया? हम इस क्लास में हमने टच किया कि भाई डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से हमें रिवर्सल करनी है, अदरवाइज कब करनी है? जब या तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक की लाइन के ऊपर या इसके अंदर इस लाइन को टच करके, तब आपको ट्रेड करनी है। अगर मिडिल में क्लोज देती है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर नीचे वाली लाइन टच नहीं होती है तो। ठीक है। एंड डिस्काउंट जोन में ही करना है, प्रीमियम जोन में महंगे में नहीं खरीदना कभी भी। वो तो भाई आपको खरीदवाएगी, लेकिन आपको जाने का नहीं, बुलाती है नहीं जाने का भाई। अगर आप गए, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक करवाएंगे। देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, मेरी मानेंगे तो एडवांस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में ना लगें ये, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, ना ही आप इस पर ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। उस पर ट्रेड करने के लिए पहले तो करनी नहीं है। यदि आप सीख भी लेंगे तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल कभी कभी काम करता है। बट उसका कुछ लेना देना नहीं है ट्रेडिंग से। बस केवल और केवल अगर आप इन्हीं पर मास्टरी कर लेंगे जो मैं बता रहे हैं, तो आपका मकसद होना चाहिए प्रॉफिटेबल बनना, वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अरे सारा आज ही सिखा दे अब्दुल भाई, हाई रेजिस्टेंस लूप सिखा दें, लो रेजिस्टेंस लूप भी आज ही सिखा दें, लिक्विडिटी भी आज ही सिखा दें। ठीक है। फ्रैक्टल भी आज ही सिखा दें, फिर आपको डायरेक्शन डेस्टिनेशन भी आज आपको सिखा दें। आज ही सिखा दें सारा। है भाई, कुछ दिन के लिए छोड़ दो ना। ऐसी बात करोगे आपसदारी में, दिल टूट जाएगा अपना। देखो भाई, हमेशा चीजें धीरे धीरे करनी चाहिए। धीरे इतने भी धीरे नहीं चलने, नहीं बहुत टीचर तो ऐसे हैं 2-2 महीने में एक क्लास लेते हैं भाई, छोड़ देते हैं फिर ऐसे ही। समझ रहे हैं आप लोग? हम तो फिर भी आपको हफ्ते में एक या दो क्लास दे रहे हैं, इस हफ्ते में एक होगी, अगले हफ्ते में फिर दो होंगी, और उससे अगले हफ्ते में 10 दिन के बाद कोई क्लास नहीं होगी, बिकॉज हम बाहर जा रहे हैं कहीं। हमारी क्लास है 6 दिन की, उसको लेने। ठीक है। देन फिर उसके बाद 24 के बाद क्लास होंगी, 23 के बाद, 23 को हमारा रिटर्न है फ्लाइट। एंड 14 को हमारी जाने की फ़्लाइट है, आने की फ़्लाइट है रिटर्न 23 को। और फिर हम 24-25 में क्लास लेंगे। ठीक है। इतना तो चलता ना ब्रो। ओके, तो ये थी भाई। किसका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा यार ये वो नहीं चल रहा है स्पीकर, बट आप मुझसे चैट पर पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको जवाब दूंगा जरूर। कब खत्म होगा ये कोर्स? अगर आप खत्म करवाना चाहते हैं तो हम तो कल ही परसों में ही आपको रिकॉर्डिंग भेज के खत्म कर देंगे। थैंक यू सूर्य भाई, सूर्य नारायण भाई। अगर आपको खत्म, देखो दो चीजें होती है ना, फोकस। दो चीजें होती है, कोई चीज को केवल पढ़ना, और कोई चीज को पढ़ के प्रैक्टिकली करना। और मुझे लगता है कम सीखे लेकिन प्रैक्टिकल सीखे, बात खत्म। मेरे पास मैंने बहुत सारी किताबें नॉलेज पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं कम भी पढ़ता तो चलता, लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ते तो आपसे अप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है। देखो आपका टेंशन जहाँ होता है, वेयर इज योर अटेंशन गोज, योर एनर्जी फ्लोज, मतलब उसी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लोज होती है, और जिस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लोज होती है, आपका रिजल्ट उसे ही फॉलो करता है। बताइए, कोई मुझे बताएगा डिट्रैक्शन क्या होता है?
बस आपको यहाँ और ना में जवाब देना है आपको। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन। मुझे लगता है ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, आपको पैसा छापने की मशीन ना समझ के इसको एक ऐसे समझना कि मुझे ध्यान भटकना, मतलब इसको आप कह सकते हैं अटेंशन का उल्टा। ये सुन लो, अटेंशन का उल्टा। बैक। सर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग, पहले इनका जवाब देते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेडिंग जोन में बड़ी वाली वेव लेंगे, जहाँ छोटी वाली वेव भी है वहाँ डिस्काउंट जोन बना कर ट्रेड कर सकते, नहीं ले सकते। बड़ी वाली वेव लेने का एक ही क्यों ली गई है बड़ी वाली वेव? केवल बिकॉज ऑफ आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। और यदि आप छोटी वाली वेव ले लेंगे, मतलब माइनर वेव ले लेंगे, तो वो ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगी। हाँ, वहाँ पे बहुत सारी चांस हैं, लॉजिक ट्रेड्स हैं कि लॉजिक है। चलो बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। विन भी, विन वाले भी दूंगा मैं। और कब विन होता है ये देखो, डीप नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं चला जाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, मार्केट यहाँ से वापस जा रही है, ठीक है। अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट की जो डेस्टिनेशन है वो ये है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहे हैं आप लोग। लेकिन ये प्रीमियम जोन से जा रहा है, एक्चुअली मार्केट की जो दिशा है वो डिस्काउंट जोन का ये ऑर्डर ब्लॉक है, या सबसे नीचे का ये कोई होगा यहाँ पर, मान लेते हैं। बट लेकिन ये कहाँ से जा रहा है? प्रीमियम जोन से जा रही है। अब प्रीमियम जोन से जा रही है तो वो जाने का तरीका भी देखा जाएगा। अब प्रीमियम जोन से जब मार्केट ने जाना स्टार्ट किया तो मेरे को एक चीज तो समझ आ गई भाई, यहां पर इन्होंने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मतलब ये एक पावरफुल जा रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के पास जाके, जो नया ताजी बना है, जो हमारा माइनर वेव का है, वहां जाके वीकनेसेस शो करा रहे हैं। तो ऐसे केस में बहुत लॉजिकली ट्रेड होती है और बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए कि मार्केट की जो डेस्टिनेशन है वो ये है, और मार्केट में बायर इस जगह पर आके वीकनेसेस दिखाते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड आ सकती है। लेकिन बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया तो यहां से भी ट्रेड हो सकती है। फिर यहां से मेरे को नजर आया कि मार्केट में बायर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वीकनेसेस दिखा रहे हैं, तो मार्केट अपनी डेस्टिनेशन तक आएगी। तो मार्केट जब अपनी डेस्टिनेशन तक आएगी, क्योंकि मुझे इस बायर ने ही बताया, तो मेरे को यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ नजर आया सेलर का। और जब यहाँ पर ये टच हो गया, ऑलरेडी रिवर्स हो गया, तो इसके पास बचा हाई पॉइंट एंड बॉडी इंक्रीज हुई, तो इस पर आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन बॉडी इंक्रीज बहुत खतरनाक चीज है, आपको ट्रैप करवा देगी। लेकिन मैं कैसे पढ़ पा रहा हूं इसे? क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन पता है। अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता, देखो मैं दो तरीके से पढ़ पा रहा हूँ, एक तो डेस्टिनेशन मुझे पता है, दूसरा बायर की पावर और सेलर के गिरने का तरीका। जब सेलर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, मार्केट नीचे जाना चाहती है, और उसके बाद भी रेंज किया, रेंज करने बाद धड़ाम देनी सी नीचे गिरी, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आई, क्योंकि वो एफबीजी से गिर के टारगेट पूरा करना चाहती है। फिर यहाँ से ऊपर गई, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर इन्होंने फिर एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे लड़ाई चल रही है ऊपर नीचे की, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, मार्केट टारगेट तक आई, एंड उसके बाद मार्केट फिर नीचे फाइनल टारगेट तक पहुंची। उसके बाद बायर में एक ऑर्डर ब्लॉक बना, एंड देन मार्केट ऊपर चली गई। अब बताओ, ये ट्रेड आसान है या ये फालतू का ट्रेड में घुसना आसान है? हर चीज का एक लॉजिक है, ऐसा नहीं है मार्केट फालतू में यहाँ पर आ गई। अब ट्रेड्स अगर देखोगे इस वेब में भी तो कर सकते हैं आप, कौन कौन सी कैंडल पर, ये देखिए। अब ऑर्डर ब्लॉक से ही करूंगा पहली ट्रेड, लॉजिक लग रहा है। दूसरी ट्रेड कहाँ पर है? ये हाई है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से ये वाला टैप हो गया, तो ये वाली ट्रेड तो नहीं लेंगे क्योंकि प्लेसिंग नहीं थी। लेकिन इसमें भी प्लेसिंग नहीं, तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनती है, बॉडी इनकी बनती है, लेकिन इसे हम लेते नहीं है। फिर उसने नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, वेट करेंगे मार्केट को, क्योंकि ये वाला टारगेट कंप्लीट करना पहला। तो मार्केट में यहाँ तक इन सेलर्स ने कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, तो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई। और फिर एक नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तो यहाँ पर बीच में क्लोज है, कुछ नहीं कर सकते। ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, एंड देन मार्केट में आप देखेंगे तो ये वीकनेस ही आ गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना बायस का, मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है, तो इस पर आप ऊपर जाने पर ट्रेड कर सकते हैं। ये लॉजिकली ट्रेड है, इसमें कोई ये लॉस भी हो सकती है, विन भी हो सकती है, लेकिन लॉजिक यही है कि नीचे जाना चाहती है। उसके बाद बॉडी इनकी जो होती है, तो आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली वेट करेंगे, देन मार्केट फिर नीचे आएगी। कहाँ से आ रही है? कोई भी चीज़ अपने आप नहीं गिरती है। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा एफबीजी क्रिएट हुआ है, इससे मार्केट आई एनगल्फिंग की, और मार्केट में ये टारगेट होगा नेक्स्ट।
एंड फिर ना टारगेट पे इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और फिर जैसे ही मार्केट आई इसने इसको टैप किया एंड देन बूम, फिर यहाँ से कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं दिखे तो मार्केट ने फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना शुरू किया। यहाँ से मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ नजर आया बायर का, तो डेफिनेटली आप फिर यहाँ पर बाइंग करेंगे नीचे वाले लो से। और जैसे ये बात एनगल्फिंग ट्रेड ट्रेड फिर बूम। अब बताइए कि कौन सी ट्रेड आसान है। वाह। किरसनता दास जी ने पूछा कि सर डिस्काउंट जोन कैसे आइडेंटिफाई करें, एक बार बताएं। ब्रदर, आप तो शुरू से ही हैं, अगर आप ऐसी बात पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा। भाई डिस्काउंट जोन बताया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गेन बॉक्स लगाइए, मिडिल से 0.5 से नीचे का डिस्काउंट जोन होता पूरा। इसके बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक लगा लीजिए, वो आपके टारगेट्स होंगे। वहां पे जाके मार्केट में बिहेवियर देखेंगे, डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध ट्रेड तो भी करा ही देता है वो, अगर उसे ऊपर तक लौटना भी नहीं। ठीक है, डिस्काउंट जोन ये कोई नहीं था, ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि डिस्काउंट जोन कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, डिस्काउंट जोन तो बहुत आसान है, ग्रेन बुक्स लगाएंगे और काम खत्म। सोहेल भाई का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा अपने को। सर डिस्काउंट जोन प्रीमियम जोन एक बार सिंगल वाव वाव के मार्क मार्क करेंगे या मल्टीपल वेव्स होंगी उनके भी साथ, नहीं, एक ही वेव जो बड़ी वाली है उसके मार्क करेंगे, इसमें इसके मार्क करेंगे, सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट बस। ठीक है, सबसे लेटेस्ट वाले का करेंगे, मल्टीपल हायर हाई का पूरी का क्यों करेंगे। जब मार्केट यहाँ चल रही होगी तो आप इस वेव का करेंगे ना, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अगर यहाँ चल रही है तो आपको इस वेव से लेना देना, इस वेव से नहीं है कुछ भी, ना ही इस वेव से। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक किसी का भी हो, ग्रीन हो रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो डिस्काउंट जोन में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो कितना प्यारा, मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब करी, ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप के इसके लो से, देखो ग्रीन ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन काम हो गया। देखो आपको पूरी मार्केट को थोड़ी पलटना है, आपको तो एक कैंडल को पलटना है। अब वो ऊपर तक जाएगी नहीं जाएगी वो उसकी प्रॉब्लम है, अपने को क्या लेना देना। ठीक है, अगर ऊपर तक जाएगी तो खुद बता देंगे बाहर स्ट्रॉन्ग जाएंगे इस तरीके से, देखो यहाँ से कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं थी तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी, मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, क्लियर, बहुत ईजी भाई, है ना। आपको सब्र आना चाहिए, देखो आपको पहली कैंडल यहीं मिल गई, उसके बाद मार्केट में 4 5 कैंडल बनी, इससे कोई लेन देना नहीं। इससे लेन देना तब होगा जब ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, लेकिन इन्होंने एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, लेकिन अपने को क्या करने का उससे, अपने को ज़्यादा पावर नहीं मिली, तो हम वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट में ऊपर गई तो अब मेरे को लेना देना है, अब मेरे को लेना देना है इस ऑर्डर ब्लॉक से, क्यों, क्योंकि पावर मिल गई तो मार्केट रिवर्सल करेगी, तो ये वाली कैंडल बन गई, विन हो गई। तो इस तरीके से, लेकिन फिर आपको देखना कि मार्केट यहाँ से पावर दे रही है नहीं, एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, आपको इससे लेने देना, फिर ट्रेड मिल गई। कितना ही चाहिए भाई, जब तक मार्केट बायर के ऑर्डर ब्लॉक बनाती रहेगी अपन लोग बायर की तरफ चल टपकते रहेंगे, जैसे ही बायर के ऑर्डर ब्लॉक बंद होना बनने बंद हुए, मार्केट नीचे गिर गई, सिंपल। उसके बाद तो मार्केट शिफ्ट ही हो गई है, हालांकि ऊपर ही शिफ्ट हो गई है, बट यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है मार्केट में कि जब तक मार्केट बायर के ऑर्डर ब्लॉक बनाती रहेगी अपन लोग उसमें अंदर। भाई आप क्लियरली समझा रहे हो इसलिए इजी लगता है, देखो हर चीज मैं समझा रहा हूँ इसलिए इजी लगता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने उतरेंगे तो आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी, क्योंकि होती है, दैट इज अ नॉर्मल केसेस, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे डेली कंसिस्टेंट देखेंगे तो आपको चीजें क्लियरली समझ में आने लगेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, हर लर्निंग में यही होता है। अगर मैं कोडिंग सीखने बैठूंगा तो मेरा, जब तक सामने वाला टीचर मुझे समझा रहा मेरे को आया वाह इतना ही जी वाह वाह, पर उसको समझी कि वो समझा इसलिए रहा क्योंकि उसने बहुत साल की मेहनत की हुई है उस चीज पर, इसलिए वो जल्दी। लेकिन जैसे ही मैं उसे उसके हटते ही टीचर के हटते ही उसे पढ़ने लगूंगा, मेरा दिमाग गुल हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, क्या हो गया दोबारा देख लेंगे। मैंने एक कोर्स को 7 7 8 8 बार देखा हुआ है, तब जाके मुझे कुछ समझ आता था, मतलब इतना बुद्धू नहीं था, पर बता रहा हूँ कि ऐसा होता है सबके साथ।
ठीक है, कि 7 8 बार, लेकिन वही है, बार बार जब भी देखोगे नई चीज सीखने को मिलती है ना। तो ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग या पार्ट ऑफ द लर्निंग कह सकते हैं, ये यही होता ही आ रहा है ना। यही होता ही है सीखने के टाइम पे। जब आप खुद प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो दिमाग गुल हो जाता। ठीक है। तो आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन? तो अभी तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना, तो फिजिकली क्लास ली है और यूट्यूब से मैंने सीखा है। तो ट्रेडिंग में तो कोई ऑर्डर ब्लॉक सिखाता नहीं है वैसे, मतलब सॉरी, बाइनरी ट्रेडिंग में। बहुत लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि बाइनरी ट्रेडिंग में देखो, मैं अगर बात करूँ तो सभी गुरु हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे जो पर्सनल सिखाए, मुझे शायद गुरु में उसे ही मान सकता हूँ जो एक्चुअली में मुझ जैसा खुद हो। मुझ जैसा नहीं, मतलब वैसे नहीं कह रहा, बस सिखाने की इच्छा हो, लेकिन भाई गाइडेंस एंड सपोर्ट जो देगा वही मैं टीचर मान सकता हूँ उसे। अदरवाइज मुझे तो आज तक ऐसा कोई गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिला, मुझे क्वेश्चन के आंसर आज तक नहीं मिलते हैं। मैंने फोरेक्स के बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, और मैं, मतलब लोग पैसा ले लेते लेकिन 12 12 दिन में कोर्स ख़त्म कर देते हैं, मतलब मुश्किल से 20 दिन एक कोर्स चला था। एक ने तो रिकॉर्डिंग ही थमा दी थी 30 हजार रुपये में। एक ने 20 हजार रुपये में 12 दिन में कोर्स ख़त्म कर दिया था, याद है मुझे। और वो सारे लोग हैं, लेकिन उसमें डाउट्स सोल्व करने वाला कोई नहीं मिला जिससे हम पर्सनली जाके डाउट सोल्व कर, तो यदि, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई मतलब होता है, बिल्कुल होता है, बट लेकिन हम यूज़ नहीं करते, और ना ही आप करें तो बेहतर है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटते हैं। टूटते तो ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन सारा गेम डायरेक्शन का है और डेस्टिनेशन का है। नहीं देखा भाई, मैंने पिछली 4 साल से कोई कोर्स नहीं देखा बाइनरी में तो। कौन सी मार्केट अच्छी लगती है समझा नहीं मैं। ओटीसी मार्केट अच्छी लगती है अपने को, अगर आप इन दोनों में से पूछ रहे हैं तो, क्योंकि रियल मार्केट का मूवमेंट खराब है। प्रॉफिटेबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपसे फिर बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपका माइंडसेट केवल पैसा बनाने पर रहेगा तो दैट इज नॉट गुड। और मनी इज एनर्जी। अपनी एनर्जी को ग्रो करें एंड अपना ध्यान, अटेंशन को सही जगह लगाएं। वही मैं आपको बता रहा था सभी लोगों को कि अटेंशन, जहां आपका अटेंशन होता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है, और जहां आपकी एनर्जी फ्लो होती है उसी से आपकी आपके रिजल्ट फॉलो करते हैं। अब मान लो आपका अटेंशन पैसे पर है ट्रेडिंग से, कि भाई मुझे हर हफ्ते $100 $20 $100 $1000 बनाना है, पैसों पर है, ठीक है। पैसों की स्पेलिंग वैसे गलत हो गई है, फिर भी मनी लिख देते हैं, मनी पर है। तो आप जब लगातार प्रॉफिट कर रहे होंगे ना, तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि आपका ध्यान मनी पर है। लेकिन इसके साथ साथ जब आपकी एक दो ट्रेड लॉस होगी, ये साइकोलॉजी गेम है, तो आप अगले दिन जब ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो आपकी ट्रेड लगते ही वो 1 मिनट में दिल धक धक करने लग जाएगा। यस और नो? क्यों? क्योंकि यू कनेक्टेड विद द प्रॉफिट। दूसरा, वहीं पर अगर आप लगातार लॉस कर रहे होंगे तो आपका दिल फिर भी धक धक करने लग जाएगा, क्योंकि आप लगातार लॉस कर रहे हैं पैसों को, वो भी पैसों के लिए ही। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपकी उम्मीद पैसा बनाने की होती है बहुत सारा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं बनेगा, बस मैं ये कह रहा हूँ कि मनी इज एनर्जी। तो अगर आपका पैसे पर ध्यान रहेगा तो आप ट्रेडिंग सही से नहीं कर पाएंगे। ये मेरा खुद का है कि भाई एक्सपीरियंस, कि जब जब अपन लोगों का ध्यान पैसों पर जाता है, तब तब अपन लोगों का दिल भी धक धक करता है। लेकिन जब जब अपन लोगों का दिल तो धड़कता है ना,
जब जब अपन, वैसे दिल तो मेरा वैसे भी धड़कता है, ऐसा नहीं कि मतलब उस समय पर ज्यादा बीट करता है, बहुत तेज आवाज आती है, ऐसा लगता है कि बस फूंक मार के ऊपर चली जा, बस कैसे कर, या डाउन की तो नीचे आ जा भाई। लेकिन और उसमें अमाउंट भी कितना, जितना हम नॉर्मल लेते हैं उस वाली ट्रेड पर भी धक धक कर रहा है भाई। तो इसका मतलब यू आर कनेक्टेड विद द मनी। बट सॉल्यूशन, ना कोई उम्मीद है, ना कोई एक्सपेक्टेशन, वैसे एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश की बात है। ना कोई आशा है, ना कोई एक्सपेक्टेशन है, बस मुझको ट्रेडिंग करने बैठना है। मुझे अपने सेटअप का, अपने जो मैंने सीखा उसका वेट करना है, एंड देन मार्केट में मुझे ट्रेड करना है। अगर मेरा 20 या जितना भी डॉलर का स्टॉप लॉस रहता है आप लोगों का, 20 30 50 डॉलर का, वो चला जाता है तो मैं उठ के यहाँ से चला जाऊंगा, आज का दिन क्लोज, खत्म कहानी। अगर मेरा 40 50 डॉलर का प्रॉफिट हो जाता, मतलब उससे डबल प्रॉफिट हो जाता, तो मैं भी तब भी उठ के चला जाऊंगा, मेरा कहानी आज की खत्म। अगर इतना आप दिमाग में लेके चलेंगे तो गारंटेड आपको पहली बात स्ट्रेस नहीं होता होगा, आपका दिल धक धक नहीं करेगा, आप सीखेंगे, लॉस से भी सीखेंगे, फीडबैक मिलेगा आपको, एंड देन मार्केट में यू कैन फाड़ देंगे। मतलब यू डोंट फोकस, आपको पैसों के पीछे नहीं भागना है। मैं अब भी बता रहा हूँ, जो इंसान मार्केट में पैसों के पीछे भागता है, इंक्लूडेड मी, मैं भी भागा था, तब तक मुझे घंटा पैसा नहीं मिला था। लेकिन जब मेरे को लगा कि यार पैसे के पीछे नहीं भागना, अपने आप को बेस्ट बनाने के पीछे भागना है, अपने आप को एक शांत बनाने के पीछे भागना, कि मुझे एक ट्रेडर जैसा बनना है, बिहेव करना है, एंड तब जाके वो मार्केट खुद आपको पैसा देती है। समझ रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ, जितना बोलना में आसान लग रहा है ये, सुनने में इतना आसान लग रहा है, ये उतना ही आसान है, बस आपको अंदर से समझना है। दिस इज द लॉन्ग जर्नी, दिस इज नॉट अ, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको अगले 100 साल तक एक ही काम को करना है और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जब यही काम पूरी जिंदगी करना है, फिलहाल के लिए तो कर ही ना ही है, जब तक सक्सेस नहीं होते, या जब तक, तो मुझे क्यों ना, मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूं फिर? मतलब ये वही वाली बात होगी, जब मुझे पूरी जिंदगी जीनी ही है तो मैं स्ट्रेस क्यों लूं? आज मैंने बहुत बढ़िया चीज देखी, और उसमें इससे बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा कि जब आप एक ट्रेन में बैठते हैं तो आप ट्रेन के ड्राइवर को नहीं जानते, फिर भी आप सुकून से बैठते हैं। आप प्लेन में बैठते हैं तो आप पायलट को नहीं जानते, आप शिप में बैठते हैं तो आप कैप्टन को नहीं जानते, तब भी आप सुकून से बैठे हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में हैं तो आप किस बात से डरते हैं? जैसे आप उस कैप्टन को नहीं जानते फिर भी आप सुकून में हैं, विश्वास में हैं, जैसे उस पायलट को नहीं जानते फिर भी आप विश्वास में हैं, सुकून में, तो वैसे ही आपकी लाइफ के ऊपर भी कोई बैठा है जो कंट्रोल कर रहा है, भगवान, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, हायर एनर्जी, यूनिवर्स। तो किस बात का डर एंड किस बात का स्ट्रेस? बहने दो, लाइफ को बहने दो। होगा, मुझे भी होता है स्ट्रेस, कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर समझदारी के साथ, एक इंटेलिजेंस के साथ समझ आता है कि यार किस बात का ले रहा हूँ, एक दिन मर ही जाना, तो स्ट्रेस लेके तो फिर भी रिजल्ट नहीं आने वाला। अगर स्ट्रेस लेके रिजल्ट आता तो भाई मैं तो कह रहा हूँ 99% लोग सक्सेस हो जाते हैं हर फील्ड में, क्योंकि 99% लोग स्ट्रेस लेते हैं। पर सक्सेस वही होता है जिसका टेंशन सही है, जिसका फोकस सही है, जिसको पता है कि मेरे को अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, दैट्स ग्रेट। समझ रहे हैं आप? तो फ्लो होने दीजिए लाइफ को। ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है, केवल फ्लो होना है, होने दीजिए। देखो मोटिवेशन, यार ऐसा मत कहा करो, मेरे को बड़ा अजीब फील होता है, मैं मोटिवेशन नहीं बनने देता, मैं बस रियलिटी बताता हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ट्रेडिंग में स्ट्रेस लेके घंटा कुछ नहीं होने वाला। ट्रेडिंग में क्या, लाइफ में स्ट्रेस लेके कोई ना कोई तो आपकी जिंदगी चला ही रहा है, ऊपर बैठा है, कंट्रोल कर ही रहा है। उस पर विश्वास कीजिए, एंड देन बहने दीजिए, जैसे पायलट पर विश्वास करते हैं, कैप्टन पर विश्वास करते हैं, या बस के ड्राइवर पर विश्वास करते हैं। जब आप इन लोगों पर विश्वास कर सकते तो यू, वाई यू नॉट ट्रस्ट ऑन गॉड? समझ रहे हैं आप?
हेलो। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लीजिए और चीज़ों को करिए शांति से बैठ के, एंड जो हो रहा होने दीजिए, सीखिए, फीडबैक दीजिए, खुद को सुधारिए। एंड पैसों के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए, एनर्जी बनाइए और खुद को बेस्ट बनाने के लिए ट्रेडिंग कीजिए। डेली सीखने के हिसाब से बैठिए एंड ट्रेडिंग कीजिए बस। जो होगा, क्योंकि जो होगा वो तो आगे आपको भी नहीं पता, क्योंकि आज जहां पर आप हैं उसमें से 90% उस जगह पर आप हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। ये सुनो। हम्म। क्योंकि मुझे भी कई बार लगता है कि मैं जहां पर हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ट्रेडिंग में आऊंगा। कौन सोचता है भाई ट्रेडिंग में आऊंगा, बट लेकिन फिर भी आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझसे मिलेंगे, अजाम भाई को मैं नहीं जानता, कृष्णता दास को मैं नहीं जानता, लेकिन आप आज हैं ना हमारे साथ। सूर्य नारायण जी को, 2000 ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, नहीं जानते यू। बट फिर भी हुआ ना वो। तो ये सब सोचा थोड़ी था। तो जब होना ही है तो वो तो होगा ही, लेकिन अपने को बस केवल कल कर्म करते जाना है, एक्शन लेते जाना है। रिजल्ट का क्या ही, बहुत आसान है रिजल्ट कहना, ये सब कहना, लेकिन फिर भी ध्यान जाता ही है। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ अपने आप को फोकस्ड बनाइए, अपने आप को, अपनी एनर्जी को सही जगह डालिए, और जिस दिन आप उस फ्लो स्टेट में जाना सीख गए उस दिन आपको मजा ही आ जाएगा। और आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई काम करते समय जब आप खो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि किधर चले गए, कहाँ चले गए। तो उस स्टेट में आप बार बार जाना चाहते हैं, ये सुन लो। क्योंकि आप वहां पर पूरे आनंदित है, पूरे आनंद में है, पूरे खुश में है। आपको नहीं पता, आपको ऐसा भी लगता है कई बार क्या ये मैं ही था। कई बार जब मैं क्लास देता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इतना सब कुछ बोल कैसे दिया। ऐसा पहले बहुत होता था, अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा, लेकिन कम होता है। लेकिन बहुत पहले ऐसा हुआ कि मेरे को पता ही नहीं, मैंने क्लास पूरी दे दी और मुझे समझ बाद में आया कि यार ये सब तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने बोल कैसे दिया। क्योंकि वहां पर आप नहीं होते, वहाँ कोई और ही दे रहा होता है। जैसे एक पेंटर जब पेंटिंग करता है, जब वो फ्लो में जाता है ना, तो वो पेंटर केवल ब्रश बन के रह जाता है, इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है, और बाकी तो कुछ और ही, कोई और ही कर रहा होता है। हर किसी ने फील किया होगा लाइफ में। यस और नो। तो ये थी हमारी आज की क्लास, एंड डेफिनेटली ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके ग्रुप में भेजेंगे, एंड देन मार्केट फिर हम अगली क्लास की तरफ, मंडे या ट्यूसडे में होने वाली है आप लोगों की क्लास। क्योंकि मंडे में शायद मैं फ्रैक्टल दूंगा, तो देखते हैं ट्यूसडे में ऊपर हो सकती है। और फ्रैक्टल का नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर ये आपको भी देनी होगी, क्योंकि मैं डिस्कस करना पड़ेगा कि आपको देनी है, दे सकते हैं मेरे ख्याल से तो उसके लिए आपको पहले ही बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, क्योंकि वो एक प्रीमियम अलग क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को मिले वो। आप प्रॉफिटेबल इससे ही बनेंगे, फ्रैक्टल से ही बनेंगे, लेकिन उन्हीं को मिले जिन्होंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। और जिससे आप स्ट्रेटेजी वोल्ट में भी जुड़ेंगे, जहाँ पर आपको डेली वीडियोज मिलती हैं, एंड आपके क्वेश्चंस की भी वीडियो आने वाली है। और यदि स्ट्रेटेजी वोल्ट में आप लोगों में से कोई है, तो मैंने डाला था लास्ट टाइम कि किसी का भी क्वेश्चन है वो डाल दीजिए, आपको सैटरडे संडे तक वो वीडियो मिल जाएगी, उनके सबके डाउट के आंसर मैं दे दूंगा। ठीक है। तो ये सब आपको करना है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, फ्रैक्टल भी ज्वाइन कीजिए, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि अब कनेक्ट होना है तो फिर हमेशा के लिए हमसे कनेक्ट होइए, वरना भाई 2 महीने के लिए तो बहुत लोग होते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है उनको बनाने की नीड नहीं है, बस उन्हें डिपॉजिट करके एसेस भेजना, स्क्रीनशॉट भेजना, ताकि बहुत सारे लोग चोरी करते हैं हमेशा। बताओ यार, अपने हमारे साथ भी चोरी होती है, बट क्या फर्क पड़ता, कोई बात नहीं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग, कीप डूइंग। सभी को राधे कृष्णा एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। एंड स्वीट ड्रीम क्या होता है? थैंक यू सो मच सभी को इतनी देर झेलने के लिए मुझे। ठीक है। तो
बाय। एंड किसी को रिव्यू देना तो बिल्कुल दीजिए, अपने दिल की बात अपनी चैट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं स्क्रीनशॉट लोगों को शेयर कर सकूं, और उनको भी पता लगे कि यार अपने को सही डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि बहुत लोग तो दूसरों स्कैमर के साथ फंस के हम पर भी विश्वास नहीं कर पाते। ये सुनो, बहुत मुश्किल से। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों के रिव्यू हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, और उन लोगों के लिए जरूरत है हमारे, तो छोड़िए उन लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोग लाखों का लॉस करके दूसरों को दे के आते हैं, एंड देन वो विश्वास नहीं कर पाते। और उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई जब और लोग करेंगे तो हमारा सब पे से विश्वास टूटता है, यही ह्यूमन नेचर है। तो आपके रिव्यू उनको बेहतर हम पे विश्वास करने में मदद करेंगे, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो दे दीजिए भाई। ठीक है। ओके, तो मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। इसकी रिकॉर्डिंग आपको 24 घंटे में मिल जाएगी।